हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न मैथमेटिक्स। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक चैप्टर पर एक और प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। फ्रेंड्स, अगली वीडियो में हम किस चैप्टर पर क्वेश्चन लेके आए आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पी टू tan अल्फ़ा है, इसका कोऑर्डिनेट। क्यू का कोऑर्डिनेट है 3 0 इज़। यहाँ पे ऑप्शन है सेक अल्फ़ा, कॉसेक अल्फ़ा, मॉड में सेक अल्फ़ा, नन ऑफ दीज। यहाँ पे हमें डिस्टेंस फाइंड करना है पी एंड क्यू के बीच में। तो हमने बताया हुआ है फॉर्मूला पी क्यू डिस्टेंस का जो है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आपको एग्ज़ाम में ये फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको याद है बस यहाँ पे 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर आप लिखेंगे, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस tan अल्फ़ा का होल स्क्वायर। ऐसे आप डायरेक्ट कर लेंगे वहाँ पे तो आपका टाइम सेव होगा। 3 माइनस 2 हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर होगा 1 प्लस 0 माइनस tan अल्फ़ा हो जाएगा माइनस tan अल्फ़ा, स्क्वायर है तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फ़ा यहाँ पे रूट में। अब 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा जो होता है वो होता है सेक अल्फ़ा, सेक स्क्वायर अल्फ़ा। अब ये जब बाहर आएगा तो यहाँ पे सेक अल्फ़ा नहीं होगा, ये मॉड में आता है। जब रूट में हो और यहाँ पे स्क्वायर हो तो इसकी वैल्यू मॉड में आती है, मतलब स्क्वायर जब बाहर आता है तो प्लस माइनस में ऑप्शन आता है, इसलिए हम इसे मॉड में करते हैं। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। कुछ लोग क्या करते हैं जल्दबाजी में जो है सेक अल्फ़ा को ही टिक कर देंगे, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमें मॉड सेक अल्फ़ा को जो है टिक करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। If 180 degree less than alpha less than 360 degree, then the distance between the point A minus 1 3 plus 2 cot alpha and B 1 3 is. Option A 2 sec alpha, 2 cosec alpha, minus 2 cosec alpha, none of these. तो यहाँ पर हमें डिस्टेंस फाइंड करना है ए और बी के बीच में। तो हम डिस्टेंस किस तरह फाइंड करेंगे, ए बी इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 1, ये माइनस में ऑलरेडी पहले से है तो हो जाएगा 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। फिर 3 माइनस 3, और यहाँ पे जब हम इसको करेंगे 3 माइनस 3 2 कॉट अल्फ़ा, ये इसके पूरे का होल स्क्वायर, ये रूट में आएगा। फिर इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। यहाँ पर ये देखिए जब ओपन होगा तो 3 माइनस 3 ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस 2 कॉट अल्फ़ा होगा और ये स्क्वायर है तो यहाँ पे हो जाएगा 4 कॉट स्क्वायर अल्फ़ा का रूट में। अब यहाँ पे हम 4 को जब कॉमन ले लेंगे तो 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा। अब इसे जब हम बाहर करते हैं तो यहाँ पे ये हो जाए, ये होता है 4 और 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा होता है ये कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा। तो यहाँ पर अब ये जब बाहर आएगा तो ये होना चाहिए 2 कॉसेक अल्फ़ा, यहाँ पे मॉड में होना चाहिए, बट आंसर यहाँ पे मॉड में नहीं है तो नन ऑफ दीज हमें नहीं लगाना है। यहाँ पर ध्यान दीजिए ये एक कंडीशन गिवन है हमें 180 डिग्री अल्फ़ा, तो हमें पता है यहाँ पे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकंड ये थर्ड और ये फोर्थ। फर्स्ट जो है 0 to 90 डिग्री के और सेकंड 90 to 180, और ये जो हो जाएगा यहाँ पे 270 डिग्री और यहाँ 360 ऐसे होता है। तो हमें बोल रहा है 180 से ज़्यादा और 360 से कम, मीन्स यहाँ पे जो है 360 से कम बोल रहा अल्फ़ा के बीच में। तो यहाँ पर जो कॉसेक अल्फ़ा होता है ये यहाँ पर सभी जो है पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, यहाँ टैन एंड कॉट पॉजिटिव होता है, यहाँ पर फोर्थ में सेक एंड कॉस जो है पॉजिटिव होता है। तो यहाँ ये बोल रहा है 180 और 360 के बीच में, मतलब यहाँ थर्ड एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट में जो कोसेक होता है वो माइनस में होता है, तो इसका मतलब जो आंसर होगा वो -2 कॉसेक अल्फ़ा होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इस कंडीशन को आपको ध्यान देना है तब हमें आंसर फाइंड करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
The line segment joining the point A 5 6 and B -3 -2 is divided by the point C 1 2 in the ratio 1:3 1 1 3:1 एंड आप दीजिए। हमें रेशियो फाइंड करना है, मीन्स अगर ऐसा हमें गिवन है कोऑर्डिनेट 5 6 और बी यहाँ पे गिवन है -3 -2, तो यहाँ पे कोई पॉइंट सी है 1 और 2, हमें ये रेशियो फाइंड करना है, मीन्स एम एन की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे एक ट्रिक हम लगाते हैं, अगर हम इसे x1 y1 मानते हैं, इसे x2 y2 मानते हैं और बीच वाले को x3 y3 मानते हैं, तो m रेशियो n इक्वल टू होगा x1 माइनस एक्स थ्री अपान x3 माइनस x2, या हम बोले y1 माइनस y3 अपान y3 माइनस y2। ये फॉर्मूला हम लगाएंगे तो हमें रेशियो जो है मिल जाएगा। चलिए इसे हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे x1 क्या है 5, x3 कितना है 1, x3 कितना है 1 और x2 कितना है यहाँ पे -3 है, तो ये हो जाएगा +3। ऐसे ही यहाँ पे अगर हमें y1 कोऑर्डिनेट से फाइंड करना हो तो y1 कितना है 6, y3 कितना है 2, y3 2 है तो y2 कितना है -2 है, तो ये +2 हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये होता है 5 - 1 4, यहाँ पर भी 4, इसमें भी देखिए 4। तो चाहे आप x कोऑर्डिनेट से जो है फाइंड कीजिए या y कोऑर्डिनेट से, दोनों से आंसर रेशियो हमारा क्या आएगा सेम आएगा। तो m रेशियो 1 क्या आ रहा है 1/1, मीन्स m रेशियो n इक्वल टू होता है 1:1, जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। तो आप इस शॉर्ट ट्रिक से बहुत ही कम समय में इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। If the vertices of a rhombus PQRS taken in order are P 3 4 Q -2 3 and R -3 -2, then the coordinate of its fourth vertex S। यहाँ पे ऑप्शन गिवन है 2 -1 -2 -1 -1 2 नन ऑफ दिस। अब देखिए यहाँ पर हमें बोल रहा है रोम्बस, अगर हम ऐसा कुछ बनाते हैं रोम्बस, तो यहाँ पे हमें जो कोऑर्डिनेट गिवन है P 3 4 Q गिवन है -2 -3 एंड R गिवन है -3 -2, और हमें S जो है S का कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है। अगर हमें इसे एच के माने तो देखिए आप यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लगा के नहीं सॉल्व करना। अगर आप यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे कि जो है एक बार यहाँ पे एस पी निकाले एस आर निकाले फिर इसको इक्वल करें, क्योंकि इन दोनों की साइड्स तो इक्वल होते हैं, तो इस तरह हमें जो है डिस्टेंस फार्मूला से इसे नहीं सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पे एक ट्रिक बताते हैं कि अगर हम इसे x1 y1 माने, यहाँ पे x2 y2, ये x3 y3 हो, तो जो h की वैल्यू होगी वो होगी x1 + x3 - x2, मीन्स यहाँ पे ये x1 और जो इसके अपोजिट में है वो कोऑर्डिनेट का ऐड करेंगे और जो तीसरा कोऑर्डिनेट है उसे माइनस कर देंगे, और k की वैल्यू यहाँ पे आएगी y1 + y3 - y2। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो h की वैल्यू आएगी x1 3 है, x3 यहाँ पे -3 है और -x2 यहाँ पे -2 है, यहाँ पे ऑलरेडी पहले से माइनस है, इस तरह हम लिखेंगे। इसे सॉल्व करेंगे 3 - 3 + 2, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 2। h की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो यहाँ पे ए ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में नहीं है, नेग्लेक्ट हो जाएगा, सी में भी नहीं है। तो और चेक कर लेते हैं y की वैल्यू k, y1 यहाँ पे 4 है, y3 यहाँ पे -2 है और y2 यहाँ पे 3 है। इसे सॉल्व करते हैं तो 4 - 2 - 3 इक्वल टू यहाँ पे -1 आएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आप इस ट्रिक से जो है बहुत ही कम समय में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इफ़ ए का कोऑर्डिनेट है 6 1, बी 8 2, सी 9 4 एंड डी x 3 है, आर दी वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम ए बी सी डी, देन दी वैल्यू ऑफ x। तो अभी हमने फॉर्मूला आपको बताया, अगर हम इसे x1 y1 मानते हैं, ये x2 y2 है और ये x3 y3 है, तो हमें यहाँ पे ये थर्ड कोऑर्डिनेट जो है फोर्थ कोऑर्डिनेट जो है फोर्थ वर्टेक्स जो है हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए जो हमने फॉर्मूला बताया, जैसे हमें ये x की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी x1 + x3
-x2। x1 यहाँ पे 6 है, x3 यहाँ पे 9 है और x2 यहाँ पे 8 है। तो इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और 9 15 और -8 यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो इसका आंसर जो है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। तो ये जो शॉर्ट ट्रिक है ये जब हमें पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस, अगर ये सब इक्वेशन इसके रहेंगे वर्टिसेस फाइंड करना होगा तब हम ये ट्रिक जो है लागू करेंगे। यहाँ पे हमें सिर्फ एक्स फाइंड करना था तो बस हम एक्स का कोऑर्डिनेट यहाँ पे फाइंड कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इफ द पॉइंट्स P 2P -2 6 एंड 3 1 आर कोलिनियर देन P इक्वल टू व्हाट। तो कोलिनियर का क्या मतलब होता है कि पॉइंट जो है जैसे ये P 2P है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे -2 6 है, फिर तीसरा पॉइंट भी इसी लाइन में, मतलब एक ही लाइन में ये तीनों पॉइंट्स हो, तब हम बोलेंगे कि ये जो है ये पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर हैं। तो इसकी कंडीशन क्या होगी कि मतलब अगर ये एक ही लाइन में तो इसका जो टेंजेंट होगा और इसका जो टेंजेंट होगा ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। सॉरी, यहाँ पर जो इसका स्लोप होगा और इसका स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। तो हमें पहले इसका स्लोप फाइंड कर लेते हैं। स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 - y1 अपान x2 - x1। तो यहाँ पे अगर ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो हमें यहाँ पे इसका स्लोप जो होगा इसके स्लोप से इक्वल होगा। अगर हम यहाँ पे x3 y3 मान रहे हैं तो यहाँ पे ये होगा y3 - y2 अपान x3 - x2। इन दोनों का स्लोप फाइंड करना है, तो इसमें से इसको माइनस करना है। तो चलिए चेक कर ले रहे हैं हम। y2 यहाँ पे 6 है, y1 यहाँ पे 2p है, x2 -2 है, x1 p है, ये इक्वल होगा y3 1, y2 6, y3 3, x2 -2 है तो ये +2 हो जाएगा। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे 6 - 2p, यहाँ पे माइनस यहाँ पे कॉमन हो जाएगा तो 2 + p इक्वल टू -5 और इधर में 5। ये जब ये क्या हो जाएगा -1 और इधर माइनस है, ये जब इधर जाएगा तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा। 6 - 2p इक्वल टू ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 + p। यहाँ से 2p को इधर हम ले जा रहे हैं और 2 को इधर, तो साइन चेंज हो जाएगा। 6 - 2 इक्वल टू p + 2p। यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे 3p इक्वल टू हो जाएगा कितना, 4। तो p इक्वल टू कितना होगा, 4/3। यहाँ से हम p की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर जो है सी में गिवन है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। जब लाइन कोलिनियर होते हैं तो इसके जो स्लोप होते हैं वो इक्वल होते हैं। इस बेसिस पर हम इसे p की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। चलिए इस पर एक और क्वेश्चन करते हैं। इफ पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है a² 0, बी का कोऑर्डिनेट 0 b² एंड सी का कोऑर्डिनेट 1 1 है, आर कोलिनियर है, तब हमें जो है फाइंड करना है इसमें कंडीशन। तो यहाँ पर ए हम ऐसे पॉइंट बनाते हैं, ये पॉइंट है a² 0, यहाँ पे b है जो कि 0 एंड b², यहाँ पे c है 1 1। तो इसका स्लोप इक्वल होगा, यही कंडीशन लगाते हैं। तो यहाँ पे y2 - y1 कितना हो जाएगा, 0, x2 - x1 a²। यहाँ से हम इसको y3 - y2 x3 - x1, ये बस इसी कंडीशन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा b² अपान -a², यहाँ पे 1 - b² और यहाँ पर 1। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा b² इक्वल टू, इधर ये जाएगा तो -a² 1 - b²। इसको जब हम और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा b² इक्वल टू -a² -a² b²। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस, ये प्लस हो जाएगा। इसे हम यहाँ ले जाएंगे तो a² + b² इक्वल टू हो जाएगा a² b²। इस फॉर्म में इक्वेशन नहीं गिवन है तो इसे हम और सॉल्व इजी करते हैं। a² b² से इसमें डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा a² अपान a² b² प्लस b², यहाँ पे a² b², इधर भी a² b² से क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे। अब इसे जब सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये होगा 1 अपान b²
1/a² इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखिए जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी 1/a² प्लस 1/b² इक्वल टू 1 करेक्ट आंसर होगा। जब कोलिनियर गिवन हो तो हम इस कंडीशन को लगाएंगे कि उसके स्लोप जो है इक्वल होंगे, तो हमें कंडीशन जो है मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन और करते हैं। If the distance between the point 4p and 1 0 is 5, then p इक्वल टू, p की वैल्यू में फाइंड करना। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, हमें यहाँ से फाइंड करना x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये रूट में होगा और ये डिस्टेंस यहाँ पे गिवन है तो ये 5 के इक्वल आएगा। 1 माइनस 4 का जब हम इसे स्क्वायर करेंगे तो यहाँ -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, माइनस पी का स्क्वायर p², रूट में इधर हो जाएगा 5। बोथ साइड जो है हम स्क्वायर ले लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 9 प्लस p², इधर स्क्वायर हो जाएगा तो ये 25। यहाँ पे स्क्वायर रूट हट जाएगा जब स्क्वायर लेंगे, तो p² क्या हो जाएगा 25 माइनस 9, ये होगा 16 के इक्वल। तो p की वैल्यू हो जाएगी +-√16 इक्वल टू +-4। p की वैल्यू आएगी +-4, जो कि ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।